Hello friend, I hope you all are good. I teach you determinants. ये आपको है ना आज डिटरमिनेंट्स बताने वाला है। ये डिटरमिनेंट्स आपको जो बता देंगे ना, ये इसके बाद आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्मेट, सारे ऑर्डर्स के डिटरमिनेंट्स आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में क्या करना है मुझे, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में क्या करना है, और फोर्थ ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में आपको क्या करना है। आप एक एक करके समझो, आराम से बताना क्या चाहते हैं। डिटरमिनेंट्स ये सेकंड ऑर्डर का है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेकंड ऑर्डर का है? जब रो आपका दो हो, कॉलम आपका दो हो, 2x2 का मैट्रिक्स हो, तो ये सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स होता है। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे? 2x2 कितने कितने रो है? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो मैट्रिक्स कितने के हो गए? ये 2x2 का, 2x2 का। और कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए? ये सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। क्लियर? कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे मैट्रिक्स के अंदर, ये कैसे पता चलेगा भाई? ये रो कितने के हैं? 2 रो है, कॉलम कितने? 2, 2x2 4। तो इसके मतलब हुआ ये मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 4 होंगे, 1 2 3 4। क्लियर? अब ये मैट्रिक्स निकालना पड़े। मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं? मैट्रिक्स का फॉर्मेट, सॉरी डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट इस तरह से, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट्स को निकालना कैसे? डिटरमिनेंट्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा B1 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? A1 को B1 से और A2 को B2 से, या B1 को A2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको माइनस कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है? A1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे किससे? A2 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 से। ये सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इस तरह से हमको सॉल्व करना है। हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, पहले सारे फॉर्मेट एक बार आप देख लो अच्छे से, तो सारा सॉल्व करेंगे और धकाधक सब सॉल्व होगा। टेंशन जरा भी लेना नहीं, आराम से समझ लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब समझो कि थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है यार। थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी मैंने बताया था। सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा जब आपका रो सेकंड हो, सॉरी रो आपका 2 हो और कॉलम 2 हो, तो मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स होगा। जब आपका रो 3 हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम 3 हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये कितने के मैट्रिक्स हो गए? 3x3 के मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं? तो 3x3 9 एलिमेंट्स आने वाले। देख लो 9 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब कुछ लोगों को डाउट होता है भाई यहां पे हम कैसे नोट करते हैं? अभी 3x3 क्यों लिखे भाई? 3x3 इसलिए लिखे हैं कि 3 आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3। क्लियर? बट ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने का 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। उसमें क्या होता है? ये पूरा का पूरा रो को ये प्लस मान लिए, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। सॉल्व करने का तरीका ये है, आपका जो पहला रो है, पहला रो अगर इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, पहला रो को सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस A11 रख दो, मैट्रिक्स बना दो। ठीक है, उसके बाद क्या? माइनस A12 मैट्रिक्स बना दो, फिर प्लस A13, फिर आप मैट्रिक्स बना दो। इसके अंदर का वैल्यू कैसे रखना है? पहला रो को आपको एलिमिनेट कर देना है, पहला रो को एलिमिनेट करना है और पहला कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो वैल्यू क्या बचेगा? A22, A23, A32, A31। बराबर, सारा लिख दिया। अब इस केस में क्या करना है? दूसरे केस में आपको क्या करना है? अब आपको पहला रो हमेशा एलिमिनेट करना है, लेकिन अब दूसरा कॉलम को देख रहे हैं तो क्या वैल्यू बचा? A21, A23, A31, A32। देखो वही है यहाँ पे, A21, A23, A31, A32। उसी तरह से पहला रो हमेशा एलिमिनेट रहेगा। अब थर्ड कॉलम हमको देखना है, तो आपको थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो वैल्यू क्या आएगा भाई? A21, A22, A31, A32। गॉट द पॉइंट? इस तरह से आप मैट्रिक्स 3 एंड 3 ऑर्डर का सॉल्व कर दोगे। अब आते हैं लास्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन में कभी क्वेश्चन ये आ जाए, आते नहीं है, पर अगर आ गए तो आपको कैसे उड़ाना है वो भी सीख लो। ठीक है, अगर फोर्थ एंड फोर्थ ऑर्डर का कैसे पता चल रहा है भाई? ये आपका फोर्थ रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ठीक है, तो फोर्थ रो हो गया, फोर्थ रो हो गया। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो मैट्रिक्स कितने के हो गए भाई? 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स हो गए। कितने एलिमेंट्स अंदर में आएंगे? 4 इंटू 4 16। ये पूरे के पूरे कितने हैं? 16 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। सॉल्व कैसे करना है? अगेन द सेम, फर्स्ट रो को हमेशा एलिमिनेट कर देना है, लेकिन जो कॉलम को हमको निकाल रहे हैं उसका पहला एलिमेंट को एलिमिनेट करना है। लेट्स सी, अब क्या है भाई? प्लस A11 लिख दिया, माइनस फर्स्ट रो में जो है माइनस A12 लिख दिया, प्लस A13 लिख दिया, -A14 लिख दिया। इलिमिनेट कैसे करेंगे? हमने बताया था क्या? आप पहला रो का पहला कॉलम में देखने जा रहे हो तो A11 का
पहला उड़ा दो, क्या बचा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर लिख दो। क्या आ रहा है भाई, A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44। उसी तरह अब मैं क्या देख रहा हूं कि -A12 क्या है भाई, फर्स्ट रो तो एलिमिनेट होगा, कर दो, और सेकंड कॉलम एलिमिनेट होगा, कर दो एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के बाद क्या बचेंगे, ये बचेंगे और ये वैल्यू बचेंगे, सारा वैल्यू लिख दो यहाँ पे। इसके अंदर फिर क्या आ जाएगा, A21, A31, A41, और ये रो तो एलिमिनेट हो गया, तो ये वाली वैल्यूज हमको सारे लिखने हैं इसमें। तो क्या लिखोगे, A23, A24, A33, A34, A43, A44। क्लियर। अब फिर मुझे सेम चीज करना है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट रो तो हमेशा एलिमिनेट होगा, कॉलम क्या है, कॉलम 3 को हमको एलिमिनेट करना है। फर्स्ट रो हमेशा एलिमिनेट हो गया, कॉलम 3 को एलिमिनेट करोगे, वैल्यू क्या बचेगा भाई, वैल्यू जो बचा है लिख दो इसके अंदर। क्या लिखोगे, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्या हो गया, A21, A22, A31, A41, A32, A42। लेकिन ये कॉलम एलिमिनेट हो रहा है, अब क्या बचेगा, ये वाला ना, A24, A24, A34, A44। उसी तरह से अब मुझे क्या करना है, लास्ट कॉलम एलिमिनेट करना है, और पहला रो तो हमेशा एलिमिनेट होगा। तो इसमें जो वैल्यूज आने वाले वो कौन से वैल्यूज आएंगे, कौन से मैट्रिक्स में वैल्यूज आएंगे, ये वैल्यूज आएंगे। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। क्या लिख दोगे, अब बताओ, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A44। अब सॉल्व कैसे करोगे, अगेन 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 जो सॉल्व करोगे वो 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में ही आ गए हैं। अब इस तरह इसको सॉल्व किस तरह करोगे, इस तरह से करोगे। तो एग्जाम में जनरली इस तरह क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि उनको आप देखना है कि आपको कंसेप्चुअली कितना स्ट्रांग है। तो ज्यादा से ज्यादा वो जा सकते हैं, आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर।